हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेनू को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन बनाने का नहीं। जब भी उसकी माँ मालती उसे किचन में खाना बनाने को कहती है, तभी वो कोई न कोई बहाना करके उसे टाल जाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मालती किचन में गुलगुले, पूड़ी, सब्जी और भी बहुत सारी चीजें बना रही होती है। तभी रेनू वहाँ आती है और खाने की इतनी सारी चीजें देखकर कहती है, माँ, आज कुछ है क्या जो आपने सुबह सुबह ही किचन में होटल खोल दिया? आपके खाने की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। हाँ, आज सतमी व्रत की पूजा है जिसमें पूड़ी और मीठे गुलगुले का प्रसाद चढ़ता है। वही बना रही थी तो शायद तुझे गुलगुले की खुशबू आ रही होगी। गुलगुला क्या होता है माँ? जो सुनने में ही अजीब है, वो खाने में कैसा होगा? कभी किचन में कदम रखेगी या कुछ बनाना सीखेगी, तभी तो पता होगा कि गुलगुले क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। अब खाने की चीजों में बनने वाली बात कहाँ से आ गई? आप तो जानती है ना, मुझे खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या सिर्फ खाने में ही है? अगर ऐसा ही रहा ना तो शादी के बाद अपने ससुराल वालों को क्या खिलाएगी? हवा खिलाएगी? जिंदा रखेगी या भूखा ही मारेगी? क्या माँ, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो क्या मेरे ससुराल वालों में से किसी को खाना बनाना ही नहीं आता होगा क्या? वो लोग बनाएंगे और मैं आराम से खाऊंगी। अच्छा, तो ऐसे तू मेरी इज्जत बनाएगी अपने ससुराल में? माँ, ससुराल की छोड़ो, पहले गुलगुले दो, जरा खाकर तो देखूं। अगर मुझे पसंद आया तो पक्का मैं भी आपको बनाकर खिलाऊंगी। झूठ मत बोल, मुझे पता है तू किचन में नहीं आने वाली है। और वैसे भी जब तक पूजा ना हो जाए प्रसाद नहीं मिलेगा, और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी मैं। बोला ना, अगर आपको पसंद आया तो मैं बना कर खिलाऊंगी आपको। अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। रेनू के बार बार मांगने पर मालती पूजा करने के बाद उसे गुलगुले खाने के लिए दे देती है और उसे खाते ही वो उसकी दीवानी हो जाती है। उसे गुलगुले इतने पसंद आते हैं कि आए दिन वो अपनी माँ से कहकर गुलगुले बनवा कर खाना शुरू कर देती है। तभी एक रोज शाम के समय मालती हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी रेनू वहाँ आती है और कहती है, माँ, मुझे गुलगुले खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए गुलगुले बना दो। तू पागल है? मैं नहीं जाऊंगी इस टाइम गुलगुले बनाने। एक बार बनाकर क्या खिला दिए, जब देखो पीछे पड़ी रहती है। ज्यादा गुलगुले खाएगी तो गुलगुले जैसी हो जाएगी तू। माँ, कुछ नहीं होगा, मुझे अभी चाहिए गुलगुले। ठीक है, मैं तेरे लिए गुलगुले बनाऊंगी, लेकिन आज तुझे भी मेरे साथ चलकर गुलगुले बनाना सीखना होगा, ना कि सिर्फ हमेशा खाती ही रहेगी। हाँ ठीक है माँ, चलो। मैं और कुछ बनाना सीखूं या ना सीखूं, लेकिन गुलगुले बनाना जरूर सीखूंगी, ताकि जब भी मेरे खाने का मन हो मुझे किसी से कहने की जरूरत ना पड़े, मैं खुद ही बनाकर खा लूं। रेनू इतना कहकर अपनी माँ मालती के साथ किचन में चली जाती है और अपनी माँ को गुलगुले बनाते हुए देखकर सीखना शुरू कर देती है। जिसके बाद उसका जब भी गुलगुले खाने का मन करता वो खुद ही बना लिया करती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रेनू की शादी एक योगेश नाम के लड़के के साथ हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी रेनू के गुलगुले खाने वाली आदतों में कोई सुधार नहीं आता है, जिसके चलते वो अपनी पहली रसोई में मीठे गुलगुले बनाती है। कुछ समय बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और वहाँ मीठे गुलगुले से भरी प्लेट देखकर उसकी सास सरोज कहती है, बहू, ये क्या बनाया है तूने? मैंने तो सोचा तू अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाएगी। कुछ और तो जब बनाऊंगी ना, जब मुझे कुछ बनाना आता होगा। अब इनको क्या बोलूं कि गुलगुले मेरे मनपसंद हैं, इसलिए इसके सिवा मैंने कुछ बनाना ही पसंद नहीं किया है। क्या हुआ बहू, तू मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहाँ खोई हुई है? कुछ तो बोल। माँ जी, वो अपनी रसोई में सभी लोग मीठे में खीर, सेवई, हलवा बनाते हैं, लेकिन मैंने गुलगुले बनाए हैं। माँ जी, ये बहुत मीठे हैं और इसमें भी काजू, बादाम, किशमिश सारे मेवे पड़े हैं, जैसे हलवे खीर में पड़ते हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए। माँ, अब जब रेनू ने बना ही लिया है तो हम भी खाकर देखते हैं। वैसे भी सभी चीजें खानी चाहिए। हाँ बेटा, अब तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहू ने और कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है। हाँ माँ, और मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। योगेश के कहने पर सरोज भी सबके साथ बैठकर गुलगुले को खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद योगेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और रेनू के आए दिन नाश्ते में गुलगुले बनाने के चलते उसके ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए थे। तभी एक दिन शाम के समय
सरोज अपनी पड़ोसन रोशनी के साथ बैठी बातें कर रही होती है। तभी रेनू सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है और नाश्ते में फिर से गुलगुलों को देखकर वो गुस्से में कहती है, बहू तो फिर गुलगुले ले आई। जब से आई है गुलगुले खिला खिला कर मार रही है। जितना अच्छे गुलगुले बनाती है उतना अच्छा खाना बनाना सीख लेती। खाना तो उससे अच्छा बनता नहीं है, लेकिन गुलगुले बन जाते हैं। माँ जी, वो क्या है कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाना ठीक से नहीं बना पाती हूँ। जो थोड़ा बहुत बनाती हूँ वो तो बस चलते फिरते माँ को बनाते देख लिया, वही आता है बस। लेकिन गुलगुले तो मैंने बनाना सीखा है। क्या हुआ सरोज, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अच्छा तो है, लोग चाय के साथ बिस्किट नमकीन पकौड़े खाते हैं, हम गुलगुले खाएंगे। लेकिन रोशनी, चाय के साथ मीठे गुलगुले कौन खाता है? लोग चाय के साथ चटपटी और नमकीन चीजें खाते हैं, और मेरी बहू मुझे गुलगुले खिला रही है, वो भी मीठे। माँ जी, किसने कहा कि ये मीठे गुलगुले हैं? मैंने नमकीन गुलगुले बनाए हैं। इतना कॉमन सेंस मेरे अंदर भी है माँ जी कि चाय के साथ मीठे गुलगुले कौन खाएगा, इसलिए मैंने आज नमकीन वाले बनाए हैं। सोचा कुछ नया हो जाएगा, अब खा तो लीजिए। हाँ सरोज, अब तो खा ले। बेचारी तेरी बहू ने कितने प्यार से बनाया है। देख, तुझे नमकीन वाली कोई चीज खानी थी तो अब नमकीन गुलगुले ही सही। तूने अभी तक मीठे गुलगुले ही खाए थे, अब नमकीन भी खा ले। अपनी पड़ोसन रोशनी के कहने पर सरोज रेनू के लाए हुए नमकीन गुलगुले खा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रेनू अपने गुलगुले खाने वाली आदत को कम नहीं करती है। उसे रोज नाश्ते में गुलगुले ही खाने की आदत होती है। तभी एक दिन सभी रात के समय डिनर करके हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। तभी रेनू गुलगुले से भरी प्लेट लिए उसके पास आती है, जिसे देखकर योगेश कहता है, अरे यार, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इतने गुलगुले पसंद है कि अब तुम रात के खाना खाने के बाद भी गुलगुले खा रही हो? हाँ, तो सभी लोग कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, तो मैं गुलगुले खा रही हूँ। हाँ, मीठा खाया जाता है, लेकिन इतना डीप फ्राई गुलगुले नहीं। अरे आखिर ये तो ऑयल ही है ना, जो कि आगे तुम्हें बहुत नुकसान करेगा। थोड़ा ध्यान दो, वरना आगे जाकर ना तुम्हें बहुत सारी तकलीफ होने लगेंगी। और ऐसे ही ये रोज रोज गुलगुले खाती रही ना तो तुम भी गुलगुले हो जाओगे एक दिन। आप भी खा लीजिए ना, मैंने आपको मना तो किया नहीं है। अरे ना जी ना, तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारे गुलगुले। बहू, योगेश सही कह रहा है, हम तुझे खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन कभी तो कुछ और खा ले, कुछ बदल कर या कुछ बदल कर बना ले। माँ, आप किसे समझा रही हैं? इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। योगेश इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रेनू अपनी सास की बात सुनकर YouTube पर गुलगुले को नए तरीके से बनाने के लिए रेसिपी देखना शुरू कर देती है। और अगले दिन सुबह वो नाश्ते में उड़ीसा के फेमस गुलगुले बनाकर सबके लिए लेकर आती है, जो कि दिखने में भी अलग थे और टेस्ट में भी, जिसे देखकर योगेश कहता है, अरे क्या बात है, लगता है रात को माँ की बात तुम्हारे असर कर गई, इसलिए तुमने आज नाश्ते में गुलगुले की जगह ये बनाया है। अब वैसे इसको बोलते क्या है ये भी बता दो। हाँ बेटा, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस खाने में भी अच्छा हो। हाँ हाँ माँ, फिर देर किस बात की है, चलिए खाते हैं। अरे इतने दिन बाद कुछ अलग खाने को मिला है। योगेश और सरोज गुलगुले खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दोबारा फिर बनाने के लिए भी कहती हैं, जिस पर रेनू हंसते हुए कहती है, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं और दोबारा बनाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग तो वो खाकर बोर हो गए थे ना, फिर दोबारा क्यों खाएंगे? ये भी मैंने गुलगुले ही बनाए हैं, बस तरीका थोड़ा चेंज है। बस ये मैंने उड़ीसा स्टाइल में गुलगुले बनाए हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें। रोज वाले तरीके से ना सही तो किसी न किसी तरीके से नाश्ते में तुमने गुलगुले खा ही लिए। इसके बाद योगेश और सरोज भी समझते हैं और रेनू को कभी भी वो गुलगुले खाने से मना नहीं करती, और रेनू भी अब उनको दबाव नहीं देती कि वो गुलगुले खाएं। इसके साथ ही अब वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।